हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीडीसी ट्यूटर। सो डियर स्टूडेंट्स, फार्मेसी सीरीज में आज हम लोग एक नेक्स्ट वीडियो देखने वाले हैं जहां हम लोग बात करेंगे फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री से रिलेटेड फिर एक और नए टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस के बारे में। देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है एंटी ट्यूबरकुलर एजेंट एंड एंटी वायरल एजेंट। तो ट्यूबरकुलर और वायरल दोनों हम यहाँ पे अभी एक साथ देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को। क्या क्या यहाँ पे क्वेश्चंस हमको मिलने वाले हैं। पहला क्वेश्चन देखो, ट्यूबरकुलोसिस इज एन इन्फेक्शन कॉज्ड बाय, जो ट्यूबरकुलोसिस होती है वो किसकी वजह से यहां पे होता है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, पेनिसिलियम नटेटम, स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रीसियस या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो किसकी वजह से यहां पे हमको ये देखने को मिलता है? तो देखो, ये क्या होता है, ये एक्चुअली एक बैक्टीरिया से होता है, बैक्टीरिया होता है दैट इज माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, जिसकी वजह से हमको ट्यूबरकुलोसिस देखने को होता है, जो इन्फेक्शन होता है और ये उसका पॉजिटिव एजेंट होता है। सो ए ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नॉर्मल कफिंग, स्नीजिंग, सिंगिंग, इनकी वजह से क्या होता है, आपका कम्युनिकेबल डिजीज है, फैल भी सकता है एक से दूसरे में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, विच इज एग्जाम्पल ऑफ सिंथेसिस एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग। सिंथेसिस एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग के बारे में बात की जा रही है। क्या ये रिफाम्पिसिन होती है, रिफाब्यूटिन, आइसोनियाजिड या फिर स्ट्रेप्टोमाइसिन क्या होती है? सो देखो, आप बात करते हो रिफाम्पिसिन की, रिफाब्यूटिन की, स्ट्रेप्टोमाइसिन की, ये क्या होती है डियर? ये तो आपकी सभी आ जाती हैं एंटीबायोटिक्स में। देखो, दो तरह की होती है, एक तो कहाँ आ जाते हैं, ये एंटीबायोटिक्स में आ जाते हैं। आइसोनियाजिड की बात करो, आपका इथम्ब्यूटोल की बात करो, इथियोनामाइड की बात करो, पैरामिनोसैलिसिलिक एसिड की बात करो, तो ये सब कहां आते हैं आपके? ये सभी सिंथेसिस में आते हैं। सो सिंथेसिस एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स में आते हैं। सो आइसोनियाजिड आपकी क्या होती है? कि सिंथेसिस एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग हो जाएगी। सी ऑप्शन आपका यहां पे देखो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, सेकंड लाइन एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स आर, जो सेकंड लाइन की एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स हैं वो कौन सी हैं? पायराजिनामाइड, इथम्ब्यूटोल, रिफैम्पिसिन। सो पेरिस में तो आपके ये सब पायराजिनामाइड, इथम्ब्यूटोल, रिफैम्पिसिन आ जाता है, फिर आपका क्या आ जाता है, आइसोनियाजिड आ जाता है, तो ये आ जाते हैं, ठीक है ना। लेकिन आप बात करते हो कैनामाइसिन, एमिकेसिन, ये सब इंजेक्टेबल्स हैं जो कि कैसे यूज होते हैं, ये सब सेकंड लाइन में होते हैं, सेकंड ड्रग होते हैं, सेकंड लाइन ऑफ ड्रग में, ठीक है ना। तो ये क्या हो गए आपके, ए यहाँ कैनामाइसिन आपका सेकंड लाइन एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग हो जाएगी, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग इज यूज्ड इनहिबिट सेल वॉल सिंथेसिस। कौन सी यहां पे आपकी जो एंटीबायोटिक है, कौन सी एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग है जो कि क्या करती है, सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिट कर करके अपना एक्शन प्रोड्यूस करती है? साइक्लोसेरिन, रिफैम्पिसिन, लिवोफ्लॉक्सासिन या फिर स्ट्रेप्टोमाइसिन। तो ये क्या होती है आपकी, साइक्लोसेरिन होती है, जो क्या करती है, सेल वॉल इनहिबिटर होती है और सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिट करके क्या करती है, अपना एक्शन प्रोड्यूस करती है। ए ऑप्शन आपका डियर यहां से क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अभी बात करते हैं, चूज द करेक्ट आईयूपीएसी नेम ऑफ आइसोनियाजिड। आइसोनियाजिड का आपका करेक्ट आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर करना है। आइसोनियाजिड स्ट्रक्चर बनाएंगे जल्दी से। क्या होता है स्ट्रक्चर आपका, यहां एक होती है पायरिडीन रिंग, और पायरिडीन रिंग पे आपका क्या पाया जाता है, पायरिडीन रिंग में ही आपको मिलता है एक आइसोनियाजिड है ना। आइसोनियाजिड की बात करते हो तो यहां आपको एक NH2 हाइड्राजाइड होता है, ठीक है ना। NH2 क्या होता है आपका, हाइड्राजाइड होता है, और यहाँ पे क्या होता है, NH आपका हाइड्राजाइड प्रेजेंट है, लेकिन क्या हो गया है, एक H यहाँ पे रिप्लेस होकर के एक पिरिडीन विद C डबल बॉन्ड O ग्रुप के साथ अटैच्ड हो जाता है। तो इसका आपको बताना है कि इस स्ट्रक्चर का अभी IUPAC क्या है, क्या प्रेजेंट है। देखो यहाँ पे पिरिडीन है, सो चारों ही ऑप्शंस में आपको देखो पिरिडीन मिल रही है। पिरिडीन के किस पोजीशन पर आपको कार्बोहाइड्राजाइड दिख रहा है? फर्स्ट पर दिख रहा है क्या? फर्स्ट पर कहां है? फर्स्ट मतलब यही हो गया, नंबरिंग आप करते हो अगर, तो देखो नंबरिंग क्या होगी, हेट्रोसाइक्लिक न्यूक्लियस जो है, नंबरिंग यहां से स्टार्ट करोगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इधर से भी कर सकते थे, फोर्थ ही आएगा क्योंकि क्या है, पैरा पोजीशन है। सो फोर्थ पर आपका क्या प्रेजेंट है, कार्बोहाइड्राजाइड ग्रुप लगा हुआ है। सो पिरिडीन के फोर्थ पोजीशन पर कार्बोहाइड्राजाइड ग्रुप लगा हुआ है। ए ऑप्शन आपका देखो यहां से करेक्ट हो जाएगा। आइसोनियाजिड का जो स्ट्रक्चर होता है, ए ऑप्शन आपका यहां से देखो करेक्ट आ जाएगा। ये आपका आइसोनियाजिड का स्ट्रक्चर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, आइडेंटिफाई द नेम ऑफ द गिवन स्ट्रक्चर। इस स्ट्रक्चर का आपको नेम बताना है कि इस स्ट्रक्चर का क्या नेम होना चाहिए।
जरा इस स्ट्रक्चर को देखते हैं ध्यान से, क्या हमको यहाँ पे मिल रहा है। देखो मेडिकेम के जो भी आपके स्ट्रक्चर्स होते हैं, इनको ना इनके जो प्रेजेंट है वहां पे ग्रुप्स, उनसे ही कहीं ना कहीं कंपेयर करना होता है, या फिर कुछ वहां पे रिंग्स से आप उनको क्या करना होता है, आइडेंटिफाई करना होता है। अभी इस स्ट्रक्चर को देखो हम क्या करते हैं, ये आपका क्या होता है, जो भी यहाँ पे प्रेजेंट है ग्रुप्स, इनसे हम इसको नाम बता सकते हैं। देखो क्या है, कैनामाइसिन है ये, क्या ये आइसोनियाजिड है, आइसोनियाजिड में तो हाइड्राजाइड होता है। पाइराजिनामाइड, वहां पे क्या होता है, एक रिंग आती है। इथम ब्यूटॉल, इथम ब्यूटॉल। अच्छा आओ जरा देखते हैं, देखो क्या मिल रहा है हमको यहाँ पे, 2 कार्बन, 3rd 4, 4 कार्बन मीन्स क्या हो गया, ये ब्यूटेन और ऑल हो गया। इधर भी देखो 2 3 4, 4 कार्बन की चेन है और एक OH है, मीन्स क्या है, ब्यूटेनॉल बोलते हो आप इनको। क्या बोलते हैं आप इनको, ब्यूटेनॉल बोलते हो। और साथ में यहां क्या है, देखो 1 2 कार्बन है और क्या है, एथाइल एमिनो ग्रुप लगे हुए हैं। सो एथाइल एमीन भी है, ब्यूटेनॉल भी है, एथाइल एमीन भी है, ब्यूटेनॉल भी है। सो कहीं ना कहीं जरा देखो, एथाइल एमीन, ब्यूटेनॉल, ईथम ब्यूटॉल कह सकते हो। क्या ये स्ट्रक्चर किसका यहां पे दिया हुआ है, ईथम ब्यूटॉल का यह स्ट्रक्चर हो जाएगा। इसके हम ग्रुप्स से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। डी ऑप्शन आपका 100% करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अभी देखिए क्या है, इन विच हेट्रोसाइक्लिक रिंग इज प्रेजेंट इन पायराजिनामाइड। विच हेट्रोसाइक्लिक रिंग इन पायराजिनामाइड, कौन सी रिंग पाई जाती है पायराजिनामाइड में। सो देखो जरा यहां पे आपको क्या दिया गया है, पाइरोल होती है, पायरिमिडीन होती है, पायराजोल होती है, या फिर पायराजीन रिंग पाई जाती है। सो पायराजिनामाइड का जरा स्ट्रक्चर आप बनाइए। देखिए पायराजिनामाइड मींस यहां एक्चुअली देखो नाम ही इसको बता रहा है कि यहां पे पायराजीन रिंग है। इसके नाम से ही हमको पता चल रहा है कहीं ना कहीं कि यहां अपने को एक पायराजीन रिंग देखने को मिलने वाली है। और प्लस यहां पे क्या होता है, एक अमाइड ग्रुप लगा दीजिए, यहां पे एक और क्या आ जाता है। सो ये आपका हो जाता है क्या, पायराजिनामाइड का स्ट्रक्चर। नंबरिंग करते हो तो ये आपका फर्स्ट हो जाएगा, ये आपका सेकंड पोजीशन, ये आपकी थर्ड है और ये फोर्थ है। सेकंड पोजीशन पर क्या होता है, एक यहां पे देखो अमाइड ग्रुप यहां पे प्रेजेंट होता है। सो आपका बताना है कौन सा यहां पे रिंग था। सो यहां आपको क्या मिल रही है, देखो पायराजीन रिंग मिल रही है। क्या होती है, एक पायराजीन रिंग होती है। सो डी ऑप्शन आपका यहां से देखो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चूज द करेक्ट IUPAC नेम ऑफ पैरा अमीनो सैलिसिलिक एसिड। पैरा अमीनो सैलिसिलिक एसिड का आपका क्या करना है, करेक्ट IUPAC नोमेनक्लेचर बनाना है। तो एक बात बताओ, पहले स्ट्रक्चर बना लेते हैं। क्या बात हो रही है, सैलिसिलिक एसिड किसको बोलते हो आप, सैलिसिलिक एसिड आप बोलते हो जब क्या होता है, किसी बेंजीन के एडजेसेंट कार्बन्स पर कार्बोक्सिलिक और अल्कोहल ग्रुप प्रेजेंट हो। ये आपका क्या है, देखो सैलिसिलिक एसिड होता है। और क्या प्रेजेंट है इस बार, सैलिसिलिक एसिड के पैरा पोजीशन पर क्या प्रेजेंट है, अमीनो ग्रुप प्रेजेंट है। तो किसका पैरा, इससे या इससे, देखो ज्यादा प्रायोर ग्रुप कौन सा है, कार्बोक्सिलिक है। सो इसके रिलेशन में पैरा पोजीशन पर आप लगा दीजिए एक NH2 ग्रुप। ये है आपका पैरा अमीनो सैलिसिलिक एसिड। अभी आपको बताना है कि इसका आपका करेक्ट आपका IUPAC क्या होने वाला है। देखते हैं, चलो क्या है, 1 एमिनो 2 हाइड्रोक्सी 4 बेंजोइक एसिड। नहीं देखो इसका अगर हम थोड़ा और इजी करें, देखो कार्बोक्सिलिक को आपको नंबर 1 देना है, फिर आपका ये सेकंड होगा, ये आपका थर्ड होगा, ये आपका फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ। यहां से अब आपका देखो पूरी तरह से नोमेनक्लेचर खत्म हो गया है। जो अमीनो ग्रुप है वो फोर्थ पर है, हाइड्रोक्सी सेकंड पर है, कार्बोक्सिलिक फर्स्ट पर है, अमीनो 4 पर है, हाइड्रोक्सी सेकंड पर है, बेंजोइक एसिड। ये लो बी ऑप्शन आपका देखो करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ये दोनों आपस में पैरा पोजीशंस पर रहेंगे, पैरा पोजीशंस पर रहेंगे, 1/4 पर रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, आइडेंटिफाई द नेम ऑफ द गिवन स्ट्रक्चर। ये स्ट्रक्चर किसका है आपको ये बताना है। जरा बताओ क्या है, यहां पे क्या मिल रहा है। देखो ये आपको एक पायरिडीन रिंग मिल रही है, एक आपको यहां पे क्या है, देखो एथाइल ग्रुप लगा हुआ है। ये क्या है, ये आपको CSNH2 है, मीन्स क्या है, ये कैसा अमाइड है, ये आपका थायोअमाइड दिख रहा है, ठीक है ना। ये कैसा है, थायोअमाइड दिख रहा है यहां पे। तो देखो जरा कैसा होगा, यहां पे क्या है, क्या ये एमॉक्सिसिलिन का है, नहीं एमॉक्सिसिलिन यहां पे नहीं होगा, सल्फाडॉक्सिन ये भी नहीं है, एमिकेसिन ये भी नहीं। यहां जरा देखो एथाइल से आपको एथ मिल रहा है,
ठीक है ना। आप देखो थायोअमाइड, यहां पे क्या मिल रहा है, थायोअमाइड भी दिख रहा है। हाँ जी, यहां थायोअमाइड ग्रुप यहां पे लगा हुआ है। सो ये जो स्ट्रक्चर है वो किसका है, ये इथियोनामाइड का ही है। ये किसका है, इथियोनामाइड का ही यह स्ट्रक्चर यहां पे प्रेजेंट है। सो ये आपका क्या हो जाएगा, इथियोनामाइड यहां से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अभी, हेट्रोसाइक्लिक रिंग प्रेजेंट इन साइक्लोसेरिन। साइक्लोसेरिन में कौन सी हेट्रोसाइक्लिक रिंग प्रेजेंट होती है, फ्यूरेन होती है, ऑक्साजोलिडीन होती है, थायाजोल होती है, या फिर आपकी पाइरोल रिंग पाई जाती है। साइक्लोसेरिन की बात कर रहे हो आप, तो साइक्लोसेरिन की बात करोगे, देखो क्या होता है यहां पे, यहां आपको डियर मिलती है, यहां आपको मिलती है क्या, ये है क्या, देखो आपका यहां आप कह सकते हो कि ये आपका साइक्लोसेरिन का स्ट्रक्चर होता है, जहां आप देखो फर्स्ट पोजीशन पर क्या है आपका ऑक्सा ग्रुप है, सेकंड पर NH ग्रुप है, थर्ड पर कीटो, फोर्थ पर NH2 ग्रुप होता है, फिफ्थ, तो ये रिंग हेट्रोसाइक्लिक रिंग कौन सी है, सो ये है आपकी ऑक्सीजन कंटेनिंग ऑक्सा एंड एजा। सो ऑक्साजोलिडीन, ऑक्साजोलिडीन क्योंकि 5 मेंबर की है, सैचुरेटेड है तो ईडीन हो गई, तो ऑक्साजोलिडीन रिंग होती है यहां पे। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, दैट इज ऑक्साजोलिडीन रिंग यहां पे आपको पाई जाती है। आपका ऑक्सीजन फर्स्ट पे होता है, NH सेकंड पर होता है, कीटोन ग्रुप थर्ड पर आता है और NH2 फोर्थ पर आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, कैनामाइसिन इज, जो कैनामाइसिन होती है, कैनामाइसिन जो होती है वह क्या है, एंटी फंगल ड्रग होती है, एंटी वायरल ड्रग होती है, यूटीआई के लिए यूज होती है, या फिर एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग होती है। सो आप कैनामाइसिन की बात करो, एमिकेसिन की बात करो, ये सभी क्या होती हैं, एंटी ट्यूबरकुलर एंटीबायोटिक्स होती हैं, इंजेक्टेबल्स होते हैं, और ये आपके क्या होते हैं, ट्यूबरकुलोसिस में हेल्प किए जाते हैं, ट्यूबरकुलोसिस में इनका यूज पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, देखिए अभी नेक्स्ट क्या है, रिंग प्रेजेंट इन ए साइक्लोवीर इज, ए साइक्लोवीर में कौन सी रिंग पाई जाती है, इंडोल रिंग होती है, पाइरोल होती है, प्यूरिन होती है, या फिर पायराजोल रिंग होती है। बात कर रहे हो आप ए साइक्लोवीर की, सो ए साइक्लोवीर में आपको क्या मिलती है, प्यूरिन रिंग पाई जाती है। ए साइक्लोवीर में आपकी प्यूरिन रिंग होती है, प्यूरिन रिंग होती है ए साइक्लोवीर के स्ट्रक्चर में। ये आपका देखो प्यूरिन रिंग है, जो कि क्या होती है, एक फर्दर आपका यहां देखो क्या है, ईथर और अल्कोहल ग्रुप के साथ में अटैच्ड होती है। सो आपका ए साइक्लोवीर की बात करो तो यहां क्या होती है, प्यूरिन रिंग होती है। जो साइकिल होती है वो क्या होती है, काफी प्योर होती है, बहुत ही प्योर होती है, तो इसलिए क्या होता है, प्यारी होती है, इसलिए आपका ए साइक्लोवीर में प्यूरिन रिंग, कुछ ऐसे करके आप याद रख सकते हैं। एडमेंटेन 1 एमीन इज द IUPAC नेम ऑफ, एडमेंटेन मींस 3 फ्यूज्ड आपकी क्या होती है, बेंजीन रिंग्स हो, 3 फ्यूज्ड बेंजीन रिंग्स आपका ये क्या होता है, एडमेंटेन होता है। सो एडमेंटेन 1 एमीन इज द IUPAC नेम ऑफ। ध्यान से देखिए, बात कर रहे हो आप एडमेंटेन 1 एमीन का, तो 1 एमीन जब आएगा तो यह क्या होता है, ये आपका होता है क्लेरिथ्रोमाइसिन, रिवेंटाडीन, एमेंटाडीन, या फिर साइक्लोसेरिन। देखो जो एमेंटाडीन है ना, ये एमेंटाडीन क्या होता है, एमेंटेन 1 एमीन का आपका IUPAC ने, मतलब एमेंटाडीन की बात कर रहे हो। लेकिन जब आप एडमेंटेन, यही देखो सेम यही रहेगा, एडमेंटेन 1 पर एथाइल अमीन अगर आ जाए, यहां सिर्फ अमीन था, एथाइल अमीन अगर आता है, सो एडमेंटेन एथाइल अमीन अगर आता है तो यह स्ट्रक्चर आपका हो जाता है किसका, रिमेंटाडीन का। याद क्या रखना है, एडमेंटेन 1 एमीन अगर है तो आपका यह किसका होगा, यह होगा एमेंटाडीन का। लेकिन अगर एडमेंटेन 1 एथाइल अमीन आ जाएगा तो यह स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा रिमेंटाडीन से। तो ये दोनों एक साथ आप याद रखेंगे, यहां सिर्फ अमीन था तो हम क्या बोलेंगे, एमेंटाडीन इसको बोलेंगे। ठीक है ना। ये देखो आप बोलो मैंने 3 बेंजीन रिंग, तो देखो एक ये बेंजीन है, एक पीछे इसके प्रेजेंट है, और एक ये देखो 1 2 3 4 5 6 ये नीचे आपको जो आपको मिल रही है। सो टोटल यहां पे 3 बेंजीन फ्यूज्ड होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आइडेंटिफाई द नेम ऑफ द गिवन स्ट्रक्चर। इस स्ट्रक्चर का आपको नेम बताना है, कौन सी ड्रग का यह स्ट्रक्चर है। क्या ये आइडोक्सुरिडीन का है, क्या ये ट्राइफ्लोरिडीन का है, क्या ये सल्फासलाजीन का है, या फिर माइकोनाजोल का है। तो यहां पे आपको बताना है किसका है। देखो एजोल डेरिवेटिव तो यहां है ही नहीं, इसको तो पहले ही हटा दो। सल्फासलाजीन यहां आपको कहीं भी आपको देखो जरा एजीन डेरिवेटिव दिख रहे हैं क्या, ऐसा भी यहां पे कुछ भी नहीं है, मतलब इसको भी हटा दीजिए। ट्राइफ्लोरिडीन या फिर आइडोजुरिडीन कौन सा है, क्योंकि यहां देखो आयोडीन प्रेजेंट है,
आयोडीन प्रेजेंट है, सो यह स्ट्रक्चर आपका हो जाएगा आइडोजुरिडीन का। यह क्या हो जाएगा? आइडोजुरिडीन। यहां ट्राई फ्लू मींस ट्राई फ्लोरीन होने चाहिए थे, तो आइडोजुरिडीन का स्ट्रक्चर हो जाएगा आपका यह। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अभी क्या है, गिवन द आईयूपीएसी नेम ऑफ रिमेंटाडीन। रिमेंटाडीन की देखो बात आ गई। एडमेंटेन 1 एमीन जो था वह किसका होता था? एडमेंटेन का होता था, एमेंटाडीन का होता था। यहां क्या हुआ है देखो, रिमेंटाडीन, मैंने वहीं आपको एक हिंट दे दिया था। देखो अगर क्या होता है एमेंटाडीन 1 आपने देखा था, तो वह किसके लिए होता था? वह आपका हो जाता था, वह आपका हो गया था एमेंटाडीन के लिए। लेकिन अगर आप यहां बात करते हो एडमेंटेन यहां बात करते हो, अगर ये आपका क्या है एमेंटाडीन हो गया, एडमेंटेन हो गया, एमेंटाडीन हो गया 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 ये हो गए। और यहां अगर लगा हुआ है, देखो क्या, यहां अगर लगा दूं मैं NH2 CH3CH, ये आपका हो गया, अगर देखो CH, ये किसका हो गया? एथाइल अमीन इस बार कनेक्टेड है, ये आपका हो जाएगा रिमेंटाडीन का। सो 1 एडमेंटेन एथाइल अमीन, इथेन अमीन, इथेन अमीन, ये रहा। देखो ए ऑप्शन ही आपका करेक्ट है, ए आपका करेक्ट है, दैट इज 1 एडमेंटेनिल एथेन अमीन आपका हो जाएगा। ठीक है ना, ये आपका देखो हो जाएगा रिमेंटाडीन के लिए। एंटी हर्पीज वायरस ड्रग्स नेम। एंटी हर्पीज, देखो अभी बात कहां गई है, अभी आप वायरस में आ गए हो। एंटी हर्पीज, हर्पीज मींस क्या? वायरस डिजीज होती है। तो एंटी हर्पीज में कौन सा यूज करते हैं? एमेंटाडीन को करेंगे, रिबाविरिन को करेंगे, रिमेंटाडीन को करेंगे, या साइक्लोविर की करेंगे। सो ये आपका जो होती है ट्रीट किया जाता है वाया ए साइक्लोविर। ए साइक्लोविर में क्या था? साइकिल है बहुत ही प्यारी सी, यहाँ पे क्या प्रेजेंट होती है? प्यूरिन रिंग होती है। तो ए साइक्लोविर आपका देखो यहां से करेक्ट हो जाएगा, ए साइक्लोविर आपका यहां से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखो वन ऑफ द फॉलोइंग इज एंटी रेट्रोवायरल ड्रग। एंटी रेट्रोवायरल ड्रग यहां पे कौन सी है? ज़िडोविविडिन है, टेट्रासाइक्लिन है, कार्बिनिसिलिन का है, या फिर फुरोसेमाइड है। सो ये जो ज़िडोविविडिन होती है यही क्या होती है? एंटी रेट्रोवायरल ड्रग होती है। एंटी रेट्रोवायरल ड्रग मींस ज़िडोविविडिन आप यहां पे आ जाती है। ज़िडोविविडिन आपकी देखो क्या होती है? एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स यहां पे आ जाती है। ठीक है ना, चलो जी नेक्स्ट देखो, आइडेंटिफाई द ड्रग नेम ऑफ द गिवन स्ट्रक्चर। आपको बताना है ये जो स्ट्रक्चर है किसका है, किसका है ये आपको स्ट्रक्चर जो दिया गया हुआ है। यहां देखो क्या प्रेजेंट है, यहां आपको मिल रही है एक पायरिमिडीन रिंग, और यहां आपको एक क्या है देखो यहां पे ऑक्सथायोल रिंग मिल रही है। ठीक है ना, ऑक्सथायोल रिंग यहां पे मिल रही है। सो बताना है आपको ये कौन सा होगा, कौन सा यह है? नाइट्रिक्सिक एसिड है, नाइट्रोफ्यूरेंटोइन है, नहीं नाइट्रोफ्यूरेंटोइन यानी फ्यूरेन रिंग वहां पे आपकी सिर्फ आती है। यहां पे देखो क्या है नेक्स्ट, आप देखो ब्रोमोक्रिप्टीन है या फिर लैमोविविडिन है। सो ये क्या होती है डियर? ये स्ट्रक्चर एक्चुअली आपका लैमीविविडिन का होता है। ये स्ट्रक्चर आपका लैमीविविडिन का होता है, जहां आपको एक पायरिमिडीन और एक ऑक्सथायोल रिंग मिलती है। ठीक है ना, ये आपका क्या हो जाएगा? लैमोविविडिन का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रिंग प्रेजेंट इन गैनसाइक्लोविर। गैनसाइक्लोविर में कौन सी रिंग आपको देखने को मिलती है? सो ए साइक्लोविर में जैसे आपको क्या मिली थी, देखो ए साइक्लोविर में प्यूरिन मिली थी, तो यहां भी आपको क्या होती है? प्यूरिन रिंग ही देखने को मिलती है। जो गैनसाइक्लोविर होता है यहां भी अपने को प्यूरिन रिंग ही देखने को मिलती है। ठीक है ना, तो आपका ए ऑप्शन ही यहां से डियर हो जाएगा करेक्ट। प्यूरिन रिंग ही है जो यहां भी अपने को देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ड्रग इज कम्स अंडर एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग। एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग में कौन सी ड्रग आती है? रिफैम्पिसिन, लैमोविविडिन, नाइट्रोफ्यूरेंटोइन या फिर एमॉक्सिसिलिन। सो रिफैम्पिसिन जो होती है अपनी, ये क्या होती है? फर्स्ट लाइन एजेंट होती है, तो एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग में आती है रिफैम्पिसिन। ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा यहां से। ठीक है ना, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइडेंटिफाई द नेम ऑफ द गिवन स्ट्रक्चर। ये जो आपको स्ट्रक्चर दिया गया है ये किस ड्रग का है, ये आपको बताना है। क्या ये ट्राइफ्लोरिडीन का है, क्या ये एम्पिसिलिन का है, क्लिंडामाइसिन का है, या फिर सल्फानिलमाइड का है? तो देखो जरा क्या है यहाँ पे इस स्ट्रक्चर में, ध्यान से देखो क्या ऐसा पॉइंट है जो यहाँ डिफरेंशिएट कर रहा है। देखो यहाँ पे क्या प्रेजेंट है? 3 फ्लोरीन ग्रुप्स प्रेजेंट है, मींस ट्राइफ्लोरीन प्रेजेंट है। ट्राइफ्लोरिडीन का यह स्ट्रक्चर हो जाएगा। किसका स्ट्रक्चर है ये? ट्राइफ्लोरिडीन का स्ट्रक्चर हो जाएगा। ए ऑप्शन ही आपका यहां से देखो करेक्ट आंसर मिल रहा है। ए ऑप्शन ही आपको यहां से
करेक्ट मिल रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, विच हेट्रोसाइक्लिक रिंग प्रेजेंट इन रिबाविरिन। रिबाविरिन में कौन सी आपको हेट्रोसाइक्लिक रिंग देखने को मिलती है? तो यहां आपको क्या ट्रायजोल रिंग होती है, या यहां पे आपको टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन रिंग देखने को मिलती है, क्या यहां दोनों रिंग्स देखने को मिलती हैं, या फिर नन ऑफ द एबव? सो देखो, आप बात करते हो रिबाविरिन की, तो रिबाविरिन में क्या होती है, दोनों रिंग्स पाई जाती हैं। एक्चुअली रिबाविरिन का जो स्ट्रक्चर आता है वह स्ट्रक्चर ही कैसा होता है, रिबाविरिन का अगर आप स्ट्रक्चर ही ड्रॉ करते हैं तो देखो रिबाविरिन का स्ट्रक्चर क्या होता है, यहां आपको ट्राइएजोल रिंग देखने को मिलती है, ट्राइएजोल रिंग देखने को मिलती है। 1 2 3 4 5 ये रहा ट्राइएजोल रिंग होती है। देखो थोड़ा और इसको सुंदर सा बना देते हैं, ठीक है, ओके। यहां होता है कार्बन, यहां आ जाता है फिर आपका फर्दर नाइट्रोजन, और यहां आपका ये आता है 1 2 3 4, अरे रे, और ये आपका क्या होता है, देखो यहां आपका एक डबल बॉन्ड, अल्टरनेट पोजीशन पर आप आते हैं तो अल्टरनेट पोजीशन पर फिर कहां पे आ जाता है, यहां पे एक और डबल बॉन्ड आ जाएगा, कुछ ऐसा। और ये आपका फ्यूज्ड होता है किसके साथ में, ये आपका फ्यूज्ड होता है टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन रिंग के साथ में, टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन। अब देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड पर क्या होता है, एक OH होता है, फोर्थ पर भी एक OH होता है, और फिफ्थ पर एक CH2OH ग्रुप लगा हुआ होता है। इधर आप बात करते हो तो यहाँ आपका फर्स्ट पर तो कुछ नहीं, थर्ड पोजीशन जो होती है, थर्ड पर यहाँ पर क्या होता है, C डबल बॉन्ड ONH2, इधर आपका ये होता है। तो यहां पे देखो दो रिंग्स आपको मिल रही हैं, एक आपको क्या मिल रही है, ट्रायाजोल मिल रही है, और एक क्या मिल रही है आपको, टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन THF, दोनों रिंग्स आपको मिल रही हैं। सो टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन एंड ट्रायाजोल बोथ A एंड B रिंग्स आपको क्या होती हैं, प्रेजेंट होती हैं रिबाविरिन में। रिबाविरिन के स्ट्रक्चर में दोनों ही रिंग्स आपको पाई जाती हैं। बात करते हो आप यहाँ क्या, एक ट्रायाजोल रिंग होती है और एक क्या प्रेजेंट होती है यहाँ पे, एक प्रेजेंट होती है टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन रिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, रिंग प्रेजेंट इन एमेंटाडीन। एमेंटाडीन में कौन सी रिंग पाई जाती है? तो अभी तो इसको हमने देखा था, एमेंटाडीन मींस क्या होता था, एडमेंटेन 1 एमीन होता था। तो यहां एडमेंटेन रिंग पाई जाती है, ए ऑप्शन ही आपका यहां से डियर हो जाएगा करेक्ट, ए ऑप्शन आपका करेक्ट है, एडमेंटेन रिंग यहां पे पाई जाती है। विच ड्रग इज नॉट कम्स अंडर एंटीवायरल ड्रग, कौन यहां पे ड्रग है जो एंटीवायरल ड्रग में नहीं आती है, ज़िडोविविडिन, लैमिविविडिन, स्टाविविडिन या फिर एमॉक्सिसिलिन। सो देखो यहां पे जो तीन ऑप्शन स्टार्ट के हैं ये तो एंटीवायरल हैं, लेकिन एमॉक्सिसिलिन जो है ये आपकी एंटीबायोटिक होती है। सो एमॉक्सिसिलिन आपका यहां पे नहीं आने वाला है डियर, ठीक है ना, एमॉक्सिसिलिन आपका यहां पे नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट ड्रग्स आर यूज्ड फॉर वायरल हेपेटाइटिस। वायरल हेपेटाइटिस में कौन सी ड्रग आप यूज करते हैं, लैमिविविडिन होती है, एडमेंटाडीन होती है, रिमेंटाडीन होती है, या फिर आपकी कौन सी देखो गैनसाइक्लोविर होती है। सो यहां बात करते हो जब आप हेपेटाइटिस की आप बात करते हो वायरल हेपेटाइटिस में, तो यहां आपकी आती है लैमिविविडिन। कौन सी आती है, लैमिविविडिन आती है। ए ऑप्शन डियर आपका यहां से करेक्ट हो जाएगा, दैट विल बी लैमिविविडिन यहां पे हो जाएगा। यहां आपके पास देखो एक छोटा सा टेबल भी है, इसको आप देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट इसका रखिएगा और अपने नोट्स में जरूर इसको इंक्लूड कीजिएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट, तो ये थे डियर अपने इंपॉर्टेंट MCQs जो कि इस टॉपिक से आपको जरूर से जरूर एक बार ध्यान तो रखने चाहिए, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं आपके अपकमिंग एग्जाम्स में। मिलते हैं डियर आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू ऑल।